हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं आपके सभी कॉमर्स रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है उसके लिए। यहाँ पे मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है यूनिट 6। आज का हमारा जो क्लास होगा वो यूनिट 6 है आपका सीबीएसई के लिए टर्म 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका बस स्टाफिंग आज मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आपको इसका बेसिक मीनिंग एंड और जो भी चीज़ें हैं स्टाफिंग के प्रोसेस वगैरह आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के पे जा करके। अगर आपको इस जो भी मैं पीडीएफ आज पढ़ाने वाली हूँ जिस पीडीएफ से, उस पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो सबसे फर्स्ट है हम लोगों का स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि मतलब कि स्टाफिंग आखिर है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टाफ होते क्या है। तो आप लोग सभी को पता है कि स्टाफ कौन, एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ है। तो यह स्टाफिंग होता क्या है ना। मतलब कि ऐसे तुम लोगों को पता है कि बस लोगों को हायर कर लेना वो स्टाफिंग है, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको आपके पास में एक ऐसा प्रॉपर होना चाहिए कि जिसको आप लिख सकें, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग क्या है, एक प्रोसेस है finding out the right worker with the appropriate qualifications or experience and recruitment them to fill up a position or a role। मतलब कि एक ऐसा इंसान को ढूंढना जिसके पास में अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन हो, आपके जो भी एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है तो वो हो, और जो कि आपका पोजीशन खाली है किसी एक पर्टिकुलर रोल के लिए उसको वो फिल कर सके। इन मैनेजमेंट स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉय बाय इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज बिफोर ऑफरिंग देम अ स्पेसिफिक जॉब रोल्स अकॉर्डिंगली। हम लोग मतलब कि एक रोल मैनेजमेंट में इसका ये पार्ट है, इससे के साथ जुड़ा हुआ है। स्टाफिंग एक ऑपरेशन है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, इवेलुएट पहले करते हैं उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को, इससे पहले कि हम लोग अगर किसी तरीके के कोई एक रोल ऑफर करें उससे पहले। स्टाफिंग क्या है, एक फंक्शन है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट है। स्टाफिंग इज अ फंक्शन इन विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल्स एज अ कैपेबल एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग में आपका सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, स्टाफिंग में आपका सब कुछ आ जाता है। आपका सिलेक्शन भी आ जाता है, डेवलपमेंट भी आ जाता है, आपका इंडिविजुअल्स मतलब कि इंडिविजुअल्स और कैपेबल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ में हर तरीके से कोशिश किया जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बिल्ड किया जाए, ताकि उस आपका ऑर्गेनाइजेशन में उसका बेनिफिट आपको मिलते रहे। अब जैसे कि कोई पोटेंशियल एम्प्लॉय है तो उसको आपको प्रमोशन भी देना होगा, उसको ट्रेनिंग भी देना होगा, अगर कुछ वैसा नीड हो तो। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू इंटररिलेटेड एक्टिविटीज सच एज द प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, recruitment, selection, placement, training and development, remuneration, performance appraisal, promotion and transfer. See, all these activities make up the elements of the process of staffing। ये बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगा स्टाफिंग के लिए, आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। इसमें मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो है ना सभी को मिला करके जो बना दिया गया है वो आपका क्या हो गया स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग में क्या क्या हो गया आपका, पहले तो रिक्रूटमेंट अलग चीज़ है, सिलेक्शन अलग चीज़ है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन क्या रहेगा उसका, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करेंगे हम लोग उसका, प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफ़र करना होगा तो कैसे होगा। तो ये इन सभी चीज़ों का कि ट्रांसफ़र क्यों करना होगा, ये सभी चीज़ें जो है वो स्टाफिंग का है। और इसका जो डेफिनेशन है ये दिया है डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने। ठीक है, आप इनका नाम याद रखें ना रखें ये आपका मन का बात है, लेकिन आप इसका जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में जो भी वर्ड्स है आप इनको माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टाफिंग जो है वो यहीं से क्लियर हो जाता। तो स्टाफिंग का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के मतलब कि आखिर आप समझते क्या है कि स्टाफिंग में आपको करना क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबको को पता है। बेसिक कंसर्न ऑफ स्टाफिंग इज मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहला फंक्शन मतलब कि क्या होता है इसमें हम लोग
कि ध्यान देते हैं कि हमारे पास में जो मैन पावर है वो हमारे पास में आ जाए। स्टाफिंग हेल्प्स इन गेटिंग राइट टाइप ऑफ पर्सन ऑन द राइट जॉब। स्टाफिंग से हम लोगों को क्या पता चलता है कि कौन जो पर्सन है वो कौन से जॉब के लिए सही होगा। स्टाफिंग इज अ pervasive functions. It is performed by the managers at all the level of management. ये एक परवेसिव फंक्शन है, मतलब कि हर जगह पे ये हो रहा है। इस वजह से हम लोगों को हर लेवल पे स्टाफिंग का काम जो है वो करते रहना होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई CEO हो गया तो उसके बाद में वहाँ पे से उसका स्टाफिंग का काम जो है वो ख़त्म हो गया, वहाँ पे भी आपको स्टाफिंग का काम होते रहता है। मतलब कि लोगों को डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहा। जैसे कि मैंने हम लोग पीछे स्लाइड में देखे जहाँ पर डेवलपमेंट था, तो यानी कि अगर वो कोई CEO भी हो गया ना तो भी वो डेवलपमेंट उसका हो रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं उनका डेवलपमेंट होते रहता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोक्योर राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर राइट जॉब्स। सबसे ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोगों को राइट पर्सन चाहिए, किसके लिए? राइट जॉब के लिए। ट्रेन एंड डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स को। डेवलप क्या करना है? पर्सनल पॉलिसीज रिगार्ड्स ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन एटीसी, मतलब कि आपको कैसे प्रमोशन देना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, इन सभी के लिए भी रूल्स बनाना। टू माउल्ड इफेक्टिवली द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मोटिवेट देम फॉर हायर परफॉर्मेंस। उनको इस तरीके से मतलब कि माउल्ड कर देना है ताकि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज रहे वो मोटिवेटेड भी रहे, और साथ साथ में अपना मोटिवेटेड रहेंगे तो क्या करेंगे, उनका परफॉर्मेंस जो है वो हाई रहेगा। टू एस्टैब्लिश डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉई एंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। एक हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है, किसके किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में तो ज़रूरत है ही कि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी, साथ साथ में एम्प्लॉयज़ के आपस में जो ग्रुप होते हैं उनके आपस में भी हेल्दी रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में उनको ही साथ में मिलकर के काम करना होता है। टू ensure satisfaction of the needs of the workers so that they become loyal and committed to the organization. अब उनको इस तरीके से उनके सारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश किया जाता है ताकि वो लॉयल हो सके और कमिटेड रहे अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए। टू बिल्ड हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉयज़ बाय मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। अच्छा ह्यूमन रिलेशन रहेगा तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ में लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि बार बार रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने में भी टाइम एंड सोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन रिसोर्स बनाए रखने में टाइम क्यों वेस्ट करना चाहेंगे या फिर मनी क्यों मतलब कि लगाना चाहेंगे कि उनका भलाई के लिए। तो यहाँ पे ये ज़रूरत होता है, क्योंकि जितना खर्च हमने रिक्रूटमेंट पे हो जाता है उतना तो शायद उनके ऊपर हम लोग खर्च भी नहीं करते। बार बार आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसका खर्च, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि प्रोक्योर करके रखें अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को। साथ साथ में होता क्या है कि पुराने एम्प्लॉयज़ बने रहते हैं तो उनके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिट होते जाते हैं। वो आपके यहाँ से हर चीज़ों से लगभग कि उनको पहले से पता है कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, तो हर बार नया एम्प्लॉय लाएंगे आपको फिर से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसको फिर से करवाना होगा। तो ये समय खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कोशिश किया जाता है कि हमारे पास जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही रखा जाए। अब प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का क्या होता है? तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एस्टिमेट करते हैं ह्यूमन मतलब कि मैन पावर रिक्रूटमेंट का, कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट का, कि हम लोगों को आखिर कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है ना। अगर मुझे 8 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, अब इन 8-10 लोगों में भी किस तरीके के लोग चाहिए, मुझे मैन पावर वाले कितने चाहिए, मेंटल एबिलिटी वाले कितने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, मतलब कि सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर में हमको व्यक्ति कितने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट करना मतलब कि उसको हम लोग पब्लिश करते हैं मार्केट में कि लोग जो है वो इंटरेस्ट जगाएं और हमारे पास में अपना एप्लीकेशन दे। सेलेक्टिंग फ्रॉम द अबव एप्लीकेशन, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में जो एप्लीकेशन आ जाते हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं, लोगों को सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ अ फ्यू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग के प्रोसेस को क्या क्या चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक स्किल इन द लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में किसी एक तरीके के स्पेसिफिक
स्किल जो होता है उसका क्या डिमांड है और कितना सप्लाई है, क्योंकि उसके ऊपर में आपका कॉस्ट या फिर आप उसका रेम्यूनरेशन जो है वो डिसाइड करेंगे कि उसका रेम्यूनरेशन आप कितना देने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है मार्केट में, लेबर मार्केट का कंडीशन क्या चल रहा है, लीगल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि अगर आप लीगली लोगों को हायर कर रहे हैं तो आपको जो है वो जो पॉलिसीज़ लीगल जो बने हुए हैं उनको आपको फॉलो करना होता है, तो उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। कंपनी का इमेज क्या है, क्योंकि आपके यहाँ जो काम करने आता है वो भी आपका इमेज देखता है एक बार ज़रूर कि अच्छा मैं यहाँ काम करूँ तो क्या ये मेरे नाम में एक स्टार ऐड करेगा या नहीं करेगा। कंपनीज़ की पॉलिसीज़ कैसे हैं, लोग मतलब कि पॉलिसीज़ भी देखते हैं कि हमारे लिए ये मेरे जो काम करने का तरीका है या फिर मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी के पॉलिसीज़ फिट बैठते हैं या नहीं। जैसे किसी को होता है कि वो 6 to 8 आवर आसानी से काम कर लेते हैं, कुछ लोगों को होगा कि 8 to 10 आवर्स में कर लेंगे, अब कुछ लोगों को होगा कि इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसके बाद उनको जाने के लिए उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो कंपनीज़ के पॉलिसीज़ में ये लिखा हुआ होता है कि आपको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको इतना मतलब कि होता है ना कि टीए डीए ये सब जो है वो दिए जाते हैं। इन सभी पॉलिसीज़ में जो है वो लिखा हुआ है छुट्टी के लिए क्या होता है, ये सभी पॉलिसीज़ में लिखे हुए होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या कॉस्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा ना अभी इसका एक कॉस्ट होता है, तो वो कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। अब क्योंकि बार बार आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो बार बार ये कॉस्ट आते रहेगा, तो कोशिश करते हैं कि ये कॉस्ट जो है वो कम से कम और अच्छे से अच्छे पर्सन जो है वो आपके पास में अप्लाई करें। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाँ ये सब सभी जगह पे ऑलमोस्ट हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करते रहना है, स्टाफिंग के प्रोसेस में भी हम लोगों को ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना होगा। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का एक और स्लाइड यहाँ पे है, तो मैनेज इफेक्टिव स्टाफ, हम लोगों के जो सर्कल है उसमें हम लोग ऐसा स्टाफ को रखें जो कि इफेक्टिवली काम करता हो। यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जो हमारे पास में फिजिकल रिसोर्सेज उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, focus on goal achievement, helps to solve problem, job satisfaction, self development of workers। अब वर्कर्स का डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपके यहाँ काम आता है तो करने आता है तो वो अपना डेवलपमेंट देख करके ही आता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में क्या होता है, बेसिस मतलब कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग का। तो बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन होता है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आपके पास अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो बाकी आपकी सारी चीज़ें क्योंकि आपके यहाँ की मशीनरीज जो है वो खुद ब खुद काम करने नहीं लग जाएंगी, आपका फाइनेंस जो है वो खुद ब खुद इधर उधर नहीं हो जाएगा, उसको करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल इसको हम लोग पढ़ते हैं पर्सोनल। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं और ऑब्टेन करते हैं स्टाफिंग में कॉम्पिटेंट पर्सनल के को, जो कि हमारे लिए कॉम्पिटेंट रहे, मतलब कि हमारा जो काम है उसको वो अच्छे से कर पाए। पुटिंग राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन पावर है, तो उसको अच्छे सही जगह पे लगाना भी एक कला होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास में, सभी को अच्छे से यूज़ कर लेना। स्टाफिंग का ये भी एक प्रोसेस है। इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट। फिनिशिंग टचेस टू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, अब फिनिशिंग टचेस भी हम लोगों को देखना है ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी। की फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आपके पास में स्टाफिंग से ही आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे डायरेक्ट करना है और कैसे लोगों को जो है वो कंट्रोल करना। हेल्दी पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे को हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिल जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना मतलब कि क्या होता है, जैसे कि सभी जैसे कि ABC 3-4 लोग हैं, तो इन सभी में अगर आपके पास में किसी खास तरीके के ह्यूमन रिसोर्स आप ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, है ना, मतलब कि आपके पास में ये इस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स रखे हैं जो आपको कॉस्ट बेनिफिट भी दे रहा है, साथ साथ में ये बाकी लोगों से आपको क्या कर रहा है कि अलग भी कर रहा है ना। आपके पास में ऐसे आपने एक वर्कर रखे हैं जो एक नहीं दो काम कर लेते हैं, तो जिस चीज़ के लिए इनको दो अलग अलग लोगों को सैलरी पे करना पड़ रहा है, उसके लिए आप किसी एक को ही करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट बेनिफिट हो गया। तो वही होता है कि आप बाकियों से कैसे अलग है, वही आपका क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ स्टाफिंग। अब पर्पस क्या होगा स्टाफिंग का, क्वालिफाइड पीपल को ढूंढना,
ये अश्योर करना कि एडिक्वेट उसके पास में स्किल्ड स्टाफ रहे, फैसिलिटेट करना उसके अचीवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस गोल को, fulfill the need of the supply enough staff according to the standard and organization structure, जितना जैसा मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली एनफ सप्लाई जो है हमारे पास में स्टाफ का रहे, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, डिक्रीज बर्नआउट, टर्न ओवर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्टाफ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश किया जाता है कि जो स्टाफ है उनका फ्रस्ट्रेशन, जो थकान होती है उनको दूर किया जाए, इसलिए कभी कभी बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए लोगों को देखते हैं ट्रिप वगैरह भी दे दिए जाते हैं घूमने के लिए कि आप जाइए, जाके घूम करके भी आ सकते हैं। तो इस तरीके की छुट्टियाँ जो है वो लोअर में, लेकिन हाँ हायर अथॉरिटीज़ को इस तरीके की छुट्टियाँ जो है वो मिल जाती। इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ केयर, एक क्वालिटी ऑफ केयर तरीके का एक माहौल बना के रखा जाता है कि लोगों को लगे, एम्प्लॉयज़ को, कि हाँ हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे कि मेडिकल बेनिफिट दे दिए जाते हैं किसी जैसे कि टाटा ग्रुप है ना, तो टाटा ग्रुप क्या करती है कि उनके यहाँ जो स्टाफ होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल होता है, उनके लिए स्पेशल स्कूल होता है, उनके लिए स्पेशल पार्क बनवाए गए, ताकि यहाँ के जो स्टाफ है बेसिकली उनको आउट ऑफ द प्लेस ना लगे, उनको ना लगे कि हाँ टाटा कंपनी सिर्फ उसका यूज़ कर रही है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, उनका ध्यान नहीं रख रही। तो इसके लिए क्या कहते हैं, टाटा इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है वो देते रहते हैं। सब में एजुकेशनल जो ट्रस्ट है उसमें क्या करते हैं, लोगों को, इनके बच्चे जो होते हैं, अगर स्टाफ के बच्चे अगर अच्छा पढ़ रहे, अच्छा कुछ करते हैं, अगर उनको स्कॉलरशिप चाहिए तो उनको भी स्कॉलरशिप दे दिया जाता है ताकि वो आगे पढ़े और अच्छा एजुकेशन जो है वो मतलब कि हासिल कर सके। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉई होगा उसको तो अच्छा ही फील होगा कि हाँ उनका जो काम था उनके बच्चों को एजुकेट करना, अच्छा एजुकेशन देना, इनको उसको एजुकेशन देने में हेल्प कौन कर दिया, टाटा ग्रुप कर दिया। तो इस एम्प्लॉय का ट्रस्ट जो है और लॉयल्टी जो है वो टाटा ग्रुप के लिए ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां, मैंने बस एक एग्जांपल लिया टाटा ग्रुप का, ठीक है। इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ कॉस्ट को इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। अब कॉस्ट इफेक्टिव सबको ही होना चाहता है क्योंकि कॉस्ट कम पड़ेगा तो ही प्रॉफिट जो है सभी गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था अभी तक में हम लोगों का स्टाफिंग का। ये स्टाफिंग का ना पार्ट 1 है, इसमें मैंने बस बेसिकली स्टाफिंग को डिस्क्राइब कर रखा है, ओके। इसका सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट का पार्ट जो है वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको किसी और तरीके का वीडियो चाहिए तो एंड प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, share if you like it, and please come back soon. Thank you again for watching the video. Thank you so much.